हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड वाला पार्ट विच इज़ एक्सरसाइज 8B। अभी अभी हम लोग ने इसका एक्सरसाइज 8A पढ़ लिया था पिछले सेशन में एंड नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 8B। दिस इज़ वेरी इजी। जिसने वो सेशन नहीं देखा पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 106 एंड वील डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 एज यूजुअल। MCQs आप लोग खुद से कर सकते हो। So question number 2 says के using the factor theorem show that x minus 2 is a factor of this thing, hence factorize the expression completely। तो वो बोल रहा है कि x minus 2 जो है ना एक चीज है, वो किसका फैक्टर है? is a factor of कोई तो चीज। उस कोई तो चीज को मैं f of x कह देता हूं। अच्छा, ये हमें दिया नहीं है, ये हमें show that बोल रहा है। f of x is equal to x cube minus 2x square माइनस 9x प्लस 18, ये हमें ऐसा बताना है। हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि उसके जो भी फैक्टर्स है ना अलग अलग इंडिविजुअल इन समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग ऐसा लिखना है हमें। ओके, क्या बोल रहा है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये बताना है हमें। कैसे बताएंगे? हमारे पास दो मेथड से बताने के। या तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, या तो हम उसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे। यहां पर फिलहाल हमें क्या बोल रहा है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फैक्टर पूरा ऐसा करके बताना पड़ेगा। चलो ऐसे ऐसे, सो इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, और यहां क्या लिखना है हमें, x माइनस 2। ओके, चलो क्या होने वाला है देख लो। दिस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर। अब उल्टा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद यहां माइनस साइन, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस 9 मिलेगा, सो इट इज माइनस 9। माइनस 9 इंटू एक्स इज माइनस 9x, माइनस 9 इंटू माइनस 2 इज प्लस 18। इसका भी साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ इफ द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर। देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। नेक्स्ट सुनो सुनो सुनो, बचपन में डिवीजन किया था, सुपर इजी। हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे लिखा था, ऐसे यहां पे 8 लिखा था, यहां लिखा था 2, और हमने क्या बोला था, 2 4s are 8, आंसर इज 0। क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं इस 8 को, इस वाले 8 को ये वाला 2 इंटू ये वाला 4 बोल सकता हूं? लगता है तुम लोग को ऐसा, है ना? क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, इतना श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है तुम लोग को। तो क्या मैं यहां पर भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये वाली चीज दिस इंटू दिस हो सकता है ना? सेम चीज जो वहां कर रहे हैं वही सेम चीज यहां कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 एक्चुअली दिस इंटू दिस विच इज x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर है। ये बोला मैंने, जैसे वहां बोला वैसे यहां बोला। ये ना एक्चुअली x माइनस 9 नहीं है, x माइनस 9 नहीं है दिख रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअली। वो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर है वो। डज दैट लुक लाइक अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस वुड बी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। हो गया है कंप्लीटली फैक्टराइज, हो गया ना? कंप्लीटली फैक्टराइज, इजी। अच्छा, हमेशा ही इतना अच्छा नहीं बनेगा, ऊपर कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अगर ये क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो उसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करके या जैसे भी करके हम उसके फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर। ये हमें करना होता है, समझ गए? द आइडिया इज क्लियर। द मेन शो स्टॉपर ऑफ दिस सम इज दिस, जो बचपन में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, वैसे करना है हमें। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला। इट सेज x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये हमें बताना है। ठीक है, सेम डिवाइड करेंगे उसको तो कुछ तो आंसर मिल जाएगा एंड वील सॉल्व इट। ओके, तो वो वाला तो मैं नहीं कर रहा, आई विल मूव ऑन टू मेन क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली, वो आप लोग खुद से कर लेना। अच्छा, रीड द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में?
थर्ड क्वेश्चन सेज यूजिंग रिमाइंडर थियरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। तो ये तो हमें तो ऐसा एक खाली एक्सप्रेशन दे दिया, कोई एक फैक्टर वेक्टर भी नहीं दिया है ना। वेरी डेंजरस, देख के ही डर लग रहा है हमें। कोई नहीं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, ये दिया हमें, सिर्फ इतना दिया और बोला कि इसको फैक्टराइज करो। एक तो फैक्टर पता होता तो हम कर लेते भाई, डिवाइड कर लेते फिर कुछ कर लेते, एक भी फैक्टर नहीं पता। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर हमारे पास वो फॉर्मूला मेथड है, ये सब कुछ है, ग्राफ बना के कर लो, बहुत सारे मेथड्स हैं। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है लेकिन कोई याद नहीं रखता, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, कोई याद नहीं रखता। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, नहीं कर सकते। बेसिकली ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कि x का क्या वैल्यू डालूंगा तो आंसर 0 आएगा। ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा वैल्यू डालना पड़ेगा तो आंसर 0 बन सकता है। यहाँ पर मुझे नहीं पता, उसमें मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि एक एक वैल्यू डाल के चेक करो। पहले 0 डाल के चेक करो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, ऐसे करते रहो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि -1 पे आ जाए, हो सकता है -2 पे आ जाए। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि ऑसिलेट करो, 0 चेक करो, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। ऐसा ना हो कि जस्ट इधर है हमारा आंसर और हम उधर चलते गए और इन्फिनिटी तक पहुंच गए, आंसर ही ना मिला, ठीक है। तो स्टार्ट एट 0 पे भी कब नहीं करना है वो बता दूंगा और कब करना है वो बता दूंगा, लेकिन स्टार्ट एट 0, एक बार राइट साइड में यानी 1 चेक करोगे, फिर -1 चेक करोगे, फिर 2 चेक करोगे और फिर -2 चेक करोगे, ऐसा करना है। लेकिन उसमें भी एक शॉर्टकट है, 1 2 3 4 5 सब थोड़ी चेक करोगे। ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये देखो, अगर तो ये नंबर है ही नहीं तो 0 ही है उसका फैक्टर। अगर लास्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है ना तो 0 पक्का एक फैक्टर है, क्योंकि 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये नंबर है तो 0 पक्का नहीं है फैक्टर, क्योंकि 0 डालने पे इसका आंसर 6 बनेगा। तो ये जो नंबर है ना, इसके जो फैक्टर्स होंगे वही इस पूरे आंसर के भी फैक्टर, मतलब पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। 6 के फैक्टर्स बताओ ना आप लोग मुझे। 1 2 3 और 6। अब सिर्फ ये नहीं, ये 4 नहीं, प्लस या माइनस, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थी, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ। यहां पे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स बहुत सारे। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची, सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज बची। इनमें से किसी एक पर आंसर 0 बनने वाला है। चलो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको ना f(x) नाम दे देते हैं। पहले मैं f(1) फाइंड कर लूंगा, 1 है तो 1 डाल देते हैं। f(1) क्या होगा, 3 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 19 × 1 प्लस 6। तो ये बनेगा 3 + 2 - 19 + 6। 3 + 2 इज 5 + 6 इज 11। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। -19 + 7 0 नहीं होता, तो 1 तो गया। अब हमें f(-1) चेक करना है, यानी 3 × -1 का क्यूब प्लस 2 × -1 का स्क्वायर माइनस 19 × -1 प्लस 6। -1 का क्यूब -1 होता है तो ये बनेगा -3 + 2 + 19 + 6। ये कितना होगा, -1 -1 + 6 इज 5। ये भी कभी भी 0 नहीं बनने वाला, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करूंगा, 2 चेक कर लेते हैं। सो 3 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 19 × 2 + 6। 2 क्यूब इज 8 3 = 24, वेरी गुड। ये बनेगा 8 - 38 + 6। देखो हम 24 + 6 कितना होता है, 30। 8 - 38 होता है -30। आंसर आ गया 0। किस वैल्यू पर आंसर 0 आया था, 2 पर। मतलब मैं लिखूंगा x = 2, यानी x - 2 = 0। देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर। समझे, x - 2 एक फैक्टर है इसका। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि 2 आया तो x + 2 क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज x का वैल्यू 2 है, यानी x - 2 ही 0 है, यानी x - 2 उसका फैक्टर है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है हमें, मतलब लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा हमें।
सो दिस इज 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, और यहां पर व्हाट इज द फैक्टर, एक फैक्टर हमें मिल गया x माइनस 2 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बनेगा, सो इट इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू x इज 3x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज माइनस 6x स्क्वायर। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर होता है, माइनस 19x प्लस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर बनेगा, तो इट इज 8x, 8x इंटू एक्स इज 8x स्क्वायर, 8x इंटू 2 इज माइनस 16x। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3x प्लस 6 बचेगा। x में माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस 6। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, दोनों कैंसिल, आंसर रिमाइंडर 0। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग रिमाइंडर 0 बिकॉज x माइनस 2 उसका फैक्टर है। अब याद है मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ना आपको, ये 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, तो 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। एक्चुअली ना ये ऐसा है कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, पता है इसमें से डिविडेंड कौन सा होता है, डिवाइजर कौन सा होता है? ये डिविडेंड होता है जो डिवाइड करने वाला है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ठीक है, कोशेंट 4 है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 है किसके बराबर, दिस इंटू दिस के बराबर, यानी x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 के बराबर। अब ये है सिंपल चीज़ है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो x माइनस 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो माइनस 9 बनना चाहिए। सो आई कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस 9x, नहीं 9x माइनस x माइनस 3, सो दैट वुड बी x माइनस 2 इंटू, दोनों में से 3 और x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 3, दिस वुड बी x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड दैट इज माई फाइनल आंसर। देखो कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है ये, समझ गए आप लोग? ओके, इसमें से बहुत सारे सम्स हमें दिए हुए हैं और इतने सारे तो हम कर नहीं सकते, एक आध और करेंगे। आप लोग मुझे देख के बता, जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ आप लोग मुझे बताना कि कौन सा वाला करना है। मुझे वैसे पता है कि तुम लोग कौन सा बोलोगे, लेकिन फिर भी कि जो लास्ट टर्म होता है जिसका आपने बोला था कि फैक्टर्स, तो उसके इंडिविजुअल नंबर तक ही ना, इससे आगे नहीं, वो नंबर तक ही जो भी फैक्टर्स होते हैं। कौन सा, फोर्थ वाला? फोर्थ वाला करना है ना? फिफ्थ वाला क्यों? फिफ्थ वाला तो उसके फैक्टर ही 1 2 और 4 है ना? अब याद आया कि फोर्थ वाला करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला देख लो। चलो यहाँ पे f of x इज इक्वल टू, लुक हियर एवरीबडी, 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 63। क्या देखते हैं हम लोग? लास्ट वाला नंबर देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट वाला नंबर यहाँ पर? 63, ठीक है। चलो 63 के फैक्टर्स बताओ। 1 3 6 तो नहीं है, और 7 9 7 का 63 होता है, वेरी गुड। फिर 3 इंटू वॉट इज 63? 21 ना। देखो ऐसे ऐसे जोड़ी बना दो ना, ये दोनों बाजू बाजू में आ गया तो इसका जोड़ी अब उसका जोड़ी प्लस या माइनस 63, ठीक है। ये इतने सारे नंबर हमें चेक करने हैं। 21 होगा ना, 21 इंटू 3 होता है ना 63, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करूँ मैं? f ऑफ 1 चेक कर लेता हूँ। तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 1 माइनस 63, तो ये बनेगा 4 प्लस 7 माइनस 36 माइनस 63।
ऑब्वियसली ये 0 नहीं बनने वाला, नेगेटिव बहुत हैवी है ये, एफ ऑफ -1। तो 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू -1 -63, तो ये बनेगा -4 प्लस 7 प्लस 36 माइनस 63। 7 माइनस 4 इज 3, 63 में 36 में 3 ऐड करूंगा तो 39 बनेगा, विच इज नॉट गोना बी इक्वल टू 0। अब क्या करो, एफ ऑफ 3 चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 माइनस 63। 3 क्यूब इज 27, 27 इंटू 4 इज 108 प्लस 3 रेज़ टू 2 इज 9, 9 7 आर 63। ये कितना बनेगा, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9 और 10। हाँ ये हैप्पी 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 है ना। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। किस वैल्यू पर 0 आया बेटा, x इक्वल्स टू 3 पे, x का वैल्यू 3 है, x माइनस 3, अच्छा x माइनस 3, देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, अच्छा देखो इधर, अब सिंस वो फैक्टर है तो मुझे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। कर लेते हैं, चलो ऐसे ऐसे 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 63 और x माइनस 3 करना है। चलो x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x क्यूब बनेगा 4x स्क्वायर, उल्टा 4x स्क्वायर इंटू एक्स इज 4x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज माइनस 12x स्क्वायर। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 12 इज 19x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 63। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 19x, 19x इंटू एक्स इज 19x स्क्वायर, 19 3 जार 23 जार 60, तो 60 में 3 कम तो 57, तो माइनस 57x। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 6 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2 माइनस 63, तो यहाँ पर 21 इंटू एक्स इज 21x माइनस 63। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर 0। एक्सपेक्ट कर भी रहे थे हम लोग आंसर 0, नहीं आता तो हमें टेंशन होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा वही याद है ना तुम लोग को, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो आई विल राइट देयरफॉर 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 63 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 21 फोर सा 84, 84 और कौन से टेबल में आएगा, 1 2 मैं 19 भी तो चाहिए मुझे, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, कैलसी है मेरे पास, क्या है 4 19 और 21 माइनस 7/4 और 3। ओके ठीक है, तुम लोग इसको मेहनत करके सॉल्व करोगे, ठीक है, वेरी गुड। x प्लस 3 एक इसका आंसर है, ठीक है, और दूसरा आंसर है मतलब बेसिकली x के दो वैल्यूज मुझे यहाँ पर ये मिले, x का एक वैल्यू -3 है यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, और दूसरा वैल्यू मुझे मिला है x इज इक्वल टू -7/4 यानी 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4x प्लस 7, ठीक है, ये है इजी। चलो अब इसमें ऑब्वियसली बाकी के जो सम्स है वो तो मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस थिंग हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस थिंग, मतलब वो इक्वेशन को सॉल्व भी करना है हमें, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मतलब x का वैल्यूज फाइंड करना है, सही बात है ना। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है x का वैल्यूज। तो बेसिकली शुरू कैसे करना है, वही वो जो नॉर्मल इक्वेशन दिया है पहला वाला, वो एक्सप्रेशन दिया है ना हमें 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, उसको ऐसे कुछ भी करके यहां तक पहुंचा दो, यहां तक सॉल्व द इक्वेशन बोल रहा है, मतलब उस चीज का वैल्यू उसने खुद ही बोल दिया इक्वल टू 0 है, मतलब हर एक इंडिविजुअल ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो।
तो एक x का वैल्यू यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -7/4। बेसिकली यहां तक सब कुछ सेम, और इसके आगे इसको इक्वल टू 0 कर देना है और फिर x के तीनों वैल्यू बताने हैं हमें। वही फर्क है उस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। आई एम नॉट डूइंग दैट, आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। और वो नंबर भी बहुत ईजी है एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि जो यहां पर किया वही करना है। बेसिकली f ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब वो एक्सप्रेशन को इक्वेट टू हमें 0 करना है, ठीक है। चलो लेट्स डू वन ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन भी स्किप किया तो वो कर लेता हूं मैं। इस बार आप लोग हेल्प करोगे मुझे, थोड़ा सा मेरा मैथ्स वीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 5। f of x is given to me as 2x cube minus 7x square minus 3x plus 18, ठीक है। वही f of x is equal to 0। बेसिकली मुझे कुछ भी करके इसको फैक्टराइज करके मुझे x के वैल्यूज फाइंड करने हैं, कर लेते हैं। चलो पहली बात तो 18 के फैक्टर्स मुझे बताओ फटाफट। चलो प्लस या -1, प्लस या -2, प्लस या -3, प्लस या -4 के टेबल में नहीं आएगा बेटा। 3 6 18 होता है ना, प्लस या -9, प्लस या -18 ये है ना। देखो एक बार इसका पेयर बन गया ना 3 6 18, तो उसके बाद फिर जो बचे हुए ना उनका पेयर्स ढूंढ लो बस। तो 2 का 9 होता है, 1 का 18 होता है, फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करें? f ऑफ 1, 2 इंटू 1 का क्यूब -7 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 18, ये बनेगा 2 -7 -3 प्लस 18। 2 -7 इज जितना भी होगा वो पॉजिटिव हैवी है, ये तो नहीं आने वाला मतलब, ठीक है। f ऑफ -1 करते हैं, सो 2 इंटू -1 का क्यूब -7 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 18, ये बनेगा -2 -7 प्लस 3 प्लस 18 -9, अगेन पॉजिटिव हैवी नहीं आएगा। f ऑफ 2 फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब -7 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 18, 2 क्यूब इज 8, 8 2s are 16, -28 -6 प्लस 18, 16 -6 10 है ना। देखो 16 -6 10 होता है, -28 प्लस 18 इज -10, आंसर इज 0, यस है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, यानी x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर। अरे कैमरा वैमरा हिला दोगे तुम लोग थोड़ा आराम से। चलो देखो देखो देखो, ये इसका फैक्टर आ गया, मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ऊपर एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो क्वाड्रेटिक होगा। कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन ऐसे, 2x क्यूब -7x स्क्वायर -3x प्लस 18, और यहां पर मुझे क्या लिखना है? x - 2 लिखना है। नाइस, विजिबल है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू एक्स इज 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू -2 इज -4x स्क्वायर। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मेरे पास बचेगा -3x स्क्वायर -3x प्लस 18। इसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x इंटू एक्स इज -3x स्क्वायर, -3x इंटू 2 इज -2 इज प्लस 6x। सही बात है ना? आप लोगों ने बोला था हेल्प करोगे, कैंसिल। ये कितना बनेगा? -9x प्लस 18, तो इसको -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -9x प्लस 18, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आंसर 0 आ जाएगा। देयरफॉर 2x क्यूब -7x स्क्वायर -3x प्लस 18 होगा दिस इंटू दिस के बराबर, यानी x - 2 इंटू 2x स्क्वायर -3x -9 के बराबर। फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, चलो कर लेते हैं। x - 2 इंटू 9 2s are 18, 6 3s भी 18 होता है,
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9. सो दैट वुड बी x माइनस 2 इंटू, इन दोनों में से 2 और x कॉमन निकाल. जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता सॉल्व करने, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट जाके देख लेना. ठीक है, नाइस. इसमें से x और माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. सो दिस वुड बी x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. अच्छा ये क्या था, ये जो चीज़ है ना, ये क्या था, ये क्या था, ये f ऑफ x था. सही बात है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f ऑफ x ही जीरो है, f ऑफ x को जीरो बोल रहा है. मतलब 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 2x प्लस 3 एक्स माइनस 3. जीरो ही वो है. अच्छा सुनो, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है, जीरो. मतलब हमारा शक किस पे जा रहा है, इस पे, इस पे या इस पे, या तीनों पे. तीनों पे डाउट जाएगा ना. ये भी हो सकता है जीरो हुआ तभी आंसर जीरो. तो अगर तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर जीरो, मतलब तीनों में से कुछ एक जीरो हुआ होगा तभी ही आंसर जीरो हुआ होगा. मतलब आई कैन से x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू 2. ये एक मेरा आंसर है. आई कैन से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3/2. ये दूसरा आंसर है. एंड आई कैन से x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू 3 है. समझे क्या हुआ? ऑब्वियसली बीच वाला क्यों? ऐसा थोड़ी है, हमेशा बीच वाले की गलती थोड़ी होती है यार. ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. 3 और क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास. बेटा यहां पे हमको जीरो चाहिए था, चाहिए भी नहीं था ना. जीरो से मतलब नहीं था, हमें x की 3 वैल्यूज चाहिए थी. ओके चलो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? गिवन दैट x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस थिंग, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x. क्या बोला है मुझे ये कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है. अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो क्या होने वाला है, जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो बनेगा. और वो मुझे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ऐसे नहीं लगता अभी जो हम लोग करके आए वही है ये, है ना, पिछले एक्सरसाइज में जो हम लोग ने किया था. तो a एंड b फाइंड कर लेंगे. चलो एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करूँ. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 गाइस इज आल्सो सिमिलर, खाली उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बहुत. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द एक्सप्रेशन 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c लीव्स द रिमाइंडर 0 एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3. तो पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. f ऑफ x क्या है, 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c. और दो चीजें हैं. क्या है दो चीजें, x प्लस 1. x प्लस 1 पर रिमाइंडर 0 है, और दूसरी चीज है 2x माइनस 3, इस पर रिमाइंडर 30 है. ठीक है, वो मुझे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ b एंड c, हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली. ठीक है, अच्छा देखो यहां पर इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें -1 मिलेगा. इसको भी इक्वेट टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें 3/2 मिलेगा. अच्छा रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे यहां पर बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर जो है वो f ऑफ a होता है. ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या दिया है, 0. मतलब f ऑफ -1 जो है वो आंसर 0 आने वाला है. f ऑफ -1 0 होगा. चलो f ऑफ -1 यानी 4 इंटू, इतना साइड में दिखता है क्या, यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, अरे फिर वो दिखता ही नहीं है. फिर 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस c, ये 0 के बराबर होना चाहिए. ये बनेगा -4 माइनस b -1 माइनस c इज इक्वल टू 0. इन दोनों को उठा के वहाँ भेज देता हूँ. तो -4 -1 तो -5 बनेगा इज इक्वल टू b प्लस c. b प्लस c का एक वैल्यू मुझे मिल गया है. चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग. इस वाले में मुझे पता है कि f ऑफ 3/2 जो है ना उसका आंसर 30 बनना चाहिए. रिमाइंडर जो है ना यहाँ पर r इज इक्वल टू 30.
ठीक है, तो इसका आंसर 30 होना चाहिए। कर लेते चलो, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3/2, यानी 4 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस b इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस c इज इक्वल टू 30। ओके, 3 क्यूब इज 27, तो 4 इंटू 27, 2 क्यूब इज 8 माइनस b इंटू 3 स्क्वायर इज 9/4 प्लस 3/2 माइनस c इज इक्वल टू 30। 4 1s are 4 2s are, ठीक है। सो दिस इज 27/2 प्लस 3/2 माइनस 9b/4 माइनस c इज इक्वल टू 30। 27 प्लस 3 30, 30/2 इज 15 माइनस 9b/4 माइनस c इज इक्वल टू 0। अब ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर c का वैल्यू जो ना डिराइव कर सकता हूँ मैं। c जो होगा वो -5 माइनस b के बराबर होगा, और वही c का वैल्यू वहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ इस c की जगह पर। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9b/4 माइनस c की जगह क्या डालना है, -5 माइनस b इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 15 माइनस 9b/4 प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू 0। आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर, या पहले 15 प्लस 4 20, ठीक है, माइनस या फिर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, तो 9b/4 माइनस b। अब इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 20 इंटू 4 इज 80 इज इक्वल टू 9b माइनस 4b। 9b माइनस 4b इज 5b, तो 80 इज इक्वल टू 5b। समझा, समझ रहा है तुम लोग को? हाँ, कितना होगा b का वैल्यू 16, ठीक है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, नंबर का हाफ, है ना, नंबर का हाफ। तो 80 का, सॉरी, नंबर का डबल एंड डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर का डबल, 80 का डबल 160 डिवाइड बाय 10, तो 16 वैसा। चलो, b का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 16। तो b का वैल्यू 16 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो, -5 माइनस 16 विच इज -21, ये है c का वैल्यू। तो अब जो मेरा एक्चुअल एक्सप्रेशन है ना, वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा 4x³ माइनस bx² यानी -16x² प्लस x माइनस c यानी -21 यानी +21। ये है मेरा एक्सप्रेशन। अब वो बोला है कि इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज भी करो। मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं अभी ये 21 के फैक्टर्स ढूंढते बैठूंगा, कर सकता हूं, वही करना है, लेकिन थोड़े से अच्छे लोग हैं ये लोग। क्यों पता है, उसने हमें ये तो नहीं बोला कि x+1 इसका फैक्टर है, लेकिन ये बोल दिया कि x+1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है। मतलब उसने अपने को डायरेक्टली x+1 फैक्टर दे दिया है ना। तो अब इसको बेसिकली मैं x+1 से लॉन्ग डिवीजन करूंगा, एक ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसको मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे आंसर 2 मिल जाएंगे, तो 3 सेपरेट ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। थोड़ा सा लंबा सम है, बट या इट इज व्हाट इट इज। चलो, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 8। बट सिंस उसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं तो देख के लोग डर जाते हैं। Read the next question. Okay, what does the question say? If x plus a is a common factor of expression f of x and g of x, then show that something something. ठीक है, मुझे f of x का वैल्यू दिया है, f of x is x² प्लस px प्लस q, और मुझे g of x भी दिया है, g of x है x² प्लस mx प्लस n, और वो मुझे बोल रहा है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है x प्लस a। x प्लस a इसका भी फैक्टर है और x प्लस a इसका भी फैक्टर है, और मुझे क्या प्रूफ करना है, आई हैव टू शो दैट a इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p, ये प्रूफ करना है मुझे। अच्छा, फैक्टर है मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। Since x plus a is a factor, therefore f of minus a, क्योंकि x plus a is equal to 0, तो f of minus a
एंड g ऑफ माइनस ए, ये दोनों ज़ीरो होगा, ठीक है। f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड g ऑफ माइनस ए भी ज़ीरो होगा, ठीक है। चलो f ऑफ माइनस ए क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस ए प्लस क्यू। एफ ऑफ माइनस ए क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, माइनस पी ए प्लस क्यू। यहां पर आते हैं, g ऑफ माइनस ए वो होगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस ए प्लस n। g ऑफ माइनस ए तो ज़ीरो है, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है, ये बनेगा माइनस एम ए प्लस एन। सुनो ना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये भी इक्वल टू ज़ीरो है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर दोनों के LHS सेम है मतलब दोनों के RHS भी सेम है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से इसका LHS सेम, मतलब दोनों के RHS को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एन ए, सॉरी एम ए प्लस एन। दोनों तरफ से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब दोनों में ए वाले टर्म्स एक तरफ, जिसके पास ए नहीं है उसको एक तरफ, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रिंग दैट एम ए टू दिस साइड, तो ये बन जाएगा एम ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये एन वहीं पर है और ये माइनस क्यू हो जाएगा वहां जाकर। इन दोनों में से ए कॉमन निकालो तो बचेगा m माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। सो ए का वैल्यू हमें मिलेगा n माइनस क्यू अपॉन, ये नीचे जाएगा m माइनस पी बनेगा। लेकिन हाँ, जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया हमें, यस, है ना, इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, दैट इज इट फॉर द चैप्टर एंड आई थिंक आप लोग सब लोग खुद से भी कर लोगे। इसमें जो MCQs हैं एंड पूरा टेक्स्ट बुक वगैरह खुद से सॉल्व कर लेना, PYQs भी करना। एंड ऑल्सो तुम लोग को पता चला कि सैम्पल पेपर जो है, स्पेसिमेन पेपर जो होता है ना, जो ICSE देता है बोर्ड हमें, वो भी आ चुका है एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर भी आ चुका है, ठीक है। तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करना शुरू करेंगे सून। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टडी, बाय बाय।